मोर प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बुरे कर्म हमेशा घूम कर आते हैं। कर्मों का दस्तूर ही यही है, अच्छे हों या बुरे, घूम कर जरूर आते हैं। भगवान ने प्रकृति में ऐसी ही चीज बनाई है, हर वो चीज जो जिस तरह से शुरू हुई है उसी तरह से वो खत्म भी होती है। एक घड़ी भी भगवान ने ऐसी बनाई है कि उसकी सुइयां जो हैं वो वापस घूमकर एक अक्षर पर जरूर आती है। अगर एक अक्षर से घूम के गई तो वापस उस पर जरूर आती हैं। फिर बात तो ये कर्मों की है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने कहा कि भगवान ने घड़ी बनाई है, और कई लोग सोच रहे होंगे कि भगवान ने नहीं, इंसान ने बनाई है। तो इंसान को किसने बनाया है? इंसान टपका तो नहीं है ना धरती पे, उसको भी भगवान ने बनाया। तो इसलिए हर वो चीज जो इंसान ये सोचता है कि मैंने बनाई है, उसने ना कभी कुछ बनाया है और ना कितनी हैसियत है किसी इंसान की। जो बनाता है वही बनाने वाला है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग बुरा कर्म करते हैं उनके साथ बुरा जरूर लौट कर आता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम एक बुरी सोच भी रखते हैं ना अपने मन में, तो वो भी लौट कर जरूर आती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो हमें बुरा करने से हर बार रोकेगी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो बहुत ही ज्यादा दरिद्र थी, यानी कि गरीब थी। अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रही थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हमेशा लोगों की मदद करती थी, और हमेशा कोई उनसे पूछता था इतने दुख दर्द में भी कि कैसी हो, तो वो कहती थी कि मैं ठीक हूँ। ऐसी हंसमुख औरत थी वो, अपने दर्दों को छुपाने वाली, लेकिन परमात्मा में विश्वास रखने वाली। हमेशा उनकी आदत थी कि उनके घर में जो भी होता था वो हमेशा उसमें से आधा हिस्सा किसी गरीब के लिए खिड़की में से बाहर रख देती थी, ताकि कोई गरीब आए, कोई भिखारी आए तो अपना पेट भर ले, कोई भूखा आए तो वो भूखा ना सोए रात में। अकेली हो गई थी, कुछ साल पहले पति छोड़कर चले गए थे, और किसी ने उनके बेटे को अगवा कर लिया था। अब वो बहुत सदमे में आ गई थी और भगवान से दिन रात प्रार्थना करती थी कि कैसे भी करके मेरे बच्चे से मुझे मेरे भगवान मिला दे। यहाँ दिन रात जब भी वो खाना खाती, भगवान का सुमिरन करके और भूखों के लिए खाना जरूर रखती। एक भिखारी था उनके यहाँ, डेली आने लगा और हमेशा ऐसे कहता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा वाला घूम के आए। उसकी इस बात से उनको न जाने अजीब सी चिढ़ होने लगी कि मेरे पास तो पहले से इतना बुरा हो रखा है, ये और कौन सी बुरी चीज मेरे पास रखने के लिए मुझे कह रहा है? ये क्या सीख देके जा रहा है कि बुरा बुरा मेरे पास रह जाए? मैं और क्या बुरा रखूंगी घर जिंदगी में अपने? इतना तो बुरा हो ही चुका है, और क्या बुरा रखूंगी अपने जीवन में इसके अलावा? एक दिन वो इतना चिढ़ गई इस बात से, क्योंकि वो रोज आता और रोज इसी बात को कहता। एक दिन उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने उस खाने में जहर मिला दिया। ये देखिए कि कैसी बुद्धि फिर गई उनकी। समय कभी बुरा आता है तो कितना बुरा आता है कि जो भगवान का सुमिरन कर रहा है उसकी बुद्धि ऐसे फेर दी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने जहर की रोटियां बनाई और गुस्से में खिड़की से बाहर रखने लगी, तो उन्हें ख्याल आया कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे शायद खुद पे काबू करना चाहिए, अपने भावों पे काबू करना चाहिए। उस भिखारी ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। मैं शायद अपने दुखों से इतना घिर गई हूँ जो मैं ऐसा करने लग गई हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना। और ये सोच के उन्होंने खिड़की में से अंदर वापस खींच लिया हाथ
और उन रोटियों को कूड़ेदान में डाल दिया और नया आटा लगाया, नई रोटियां उस भिखारी के लिए बनाई। वो भिखारी उन रोटियों को वहाँ से उठाया, पैक किया और चल दिया। और फिर से वही लाइन बोल के गया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा वाला घूम के आए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बार वो औरत कुछ न बोली। उसने भगवान से यही कहा कि भगवान मेरे मन को साधने की हिम्मत दें कि मैं अपने मन को साध सकूं। शायद मैं इस दुनिया में भटक गई हूँ अकेली रह के। मुझे इतना काबू करने की हिम्मत दें अपने मन को कि मैं किसी के बारे में गलती से भी बुरा ना सोच सकूं। मैं अपने दुखों से इतना घिर गई हूँ कि मैं किसी इंसान के बारे में इतना बुरा सोचने लगी। आज मेरे हाथों न जाने कौन सा पाप होने से बचाया है आपने। अब मेरे मन में कभी भी ऐसा बुरा ख्याल मत आने देना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतने में वो चोर वहां से निकला ही था। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसका जो गुमा हुआ बेटा था, यानी कि जिसको किसी ने अगवा कर लिया था, उस बच्चे को उसने अपने दरवाजे पे खड़ा पाया और आके माँ माँ वो पुकार रहा था। वो हैरान हो गई कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मेरी अरदास भगवान ने सुन ली है या फिर। वो जाती है, उस बच्चे को छूती है और छूते उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है और उसे गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि बेटा तू कहाँ खो गया था, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के मेरी आंखें पत्थर जैसी हो गई थी, तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे। तो वो कहता है माँ, जिन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था मैं उनसे पीछा छुड़ा के आ ही रहा था, लेकिन मैं 2 दिन से भूखा था। मैंने 2 दिन पहले ही कुछ खाना खाया था, लेकिन 2 दिन से मैंने सच में कुछ नहीं खाया था। मैं भागते भागते थक गया था और मैं रास्ते में सो गया था। भला करो एक भिखारी का, जो मेरे पास ये कहते कहते आया कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा अच्छा घूम के आए, और मुझे 2 रोटी दे के चला गया। ये सुन के उसकी माँ सन्न रह गई कि मैंने आज ही वो जहर वाली रोटियां बनाई थी और आज ही मेरा बेटा मेरे पास आ रहा था। आज अगर वो जहर वाली रोटियां वो भिखारी ले जाता तो आज मैं अपने बच्चे को खो देती। और वो भिखारी सही कह रहा था कि बुरा बुरा मेरे पास रह जाए और अच्छा वाला घूम के आए। आज अगर बुरा वाला मेरे पास न रहता तो ये अच्छा मेरे पास घूम के ना आता, ये बुरा वाला मेरे पास घूम के आता और मैं अपने बच्चे को हमेशा के लिए खो देती। उस भिखारी के उस मतलब को, उस बात के मतलब को वो तब समझी और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि भगवान आपने मुझसे एक पाप होने से बचा लिया। जो पाप मैं दूसरे के लिए करने जा रही थी वो मेरे लिए हो जाता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही होता है। जब हम किसी और के लिए हम बुरा सोच रहे होते ना, तो वो बुरा हमारे पास घूम कर के आता है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी में आज आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहती हूँ। मैं भी ज़िंदगी की बहुत मुश्किल पड़ाव से निकल रही हूँ। बस मुझे आप सबकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप सब लोग कामना करें कि मैं इस मुश्किल वक्त से बाहर आ जाऊं। भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकूं।